बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक खबर काली घटा की तरह छाई हुई है और चड्डीधारी सेना का हर फौजी इस वक्त इस खबर को ढोल की तरह गले में डालकर खूब बजा रहा है और ये कहता फिर रहा है कि मोदी जी ने ट्रक भरकर पैसा मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा दिया है और अब बहुत जल्द भारतीय सेना के अंदर बहुत बड़ी तादाद में अटैक हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स शामिल होने वाले हैं। देखिए, मामला कुछ इस तरह के भारत जो इस वक्त LCA तेजस फाइटर जेट बना रहा है, उसके अलावा भारत जो अटैक हेलीकॉप्टर बना रहा है, मोदी ने उसके लिए फंड जारी कर दिए हैं और तकरीबन 100 की तादाद के अंदर भारतीय एयरफोर्स को LCA तेजस फाइटर जेट मिलेंगे और उसके अलावा तकरीबन 150 की तादाद के अंदर भारतीय एयरफोर्स को लाइट अटैक हेलीकॉप्टर मिलेंगे। अब देखा जाए तो ये खबर एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन उस सूरत में जब ये खबर किसी और मुल्क की तरफ से निकलकर सामने आती, भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड अब तक हम देखते आ रहे हैं उसको अगर हम अपने सामने रखें तो ये खबर कोई भी खबर नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने फंड तो फराहम कर दिए और आप लोगों के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी मौजूद हैं, लेकिन क्वालिटी चेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्पीड के अंदर आप बिल्कुल जीरो हैं। LCA तेजस के डिजाइन को अगर हम देखें तो हमें यह पता चलता है कि ये एक बेहतरीन लड़ाका हथियार है, क्योंकि इस लड़ाका हथियार को मिराज फाइटर जेट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। सिर्फ मिराज फाइटर जेट और तेजस के अंदर अगर हमें कोई फर्क नजर आता है तो वो है विंग्स का, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने जो इस फाइटर जेट की ऐसी तैसी फेरी है वो आप लोगों के सामने है। अब इस खबर को तो हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको भारत का भयानक चेहरा दिखाता चलूं। पिछले दिनों आप लोगों को पता है कि मणिपुर के अंदर भारतीय आर्मी ने क्या ड्रामा खेला और कैसे हिंदू ईसाई फसाद के अंदर इन लोगों ने क्रिश्चियनों का कत्लेआम करवाया। जब ये खबरें दुनिया तक पहुंचना शुरू हुई तो उस वक्त इन लोगों ने वहां पर सोशल मीडिया बैन कर दिया और इंटरनेट को भी मुअत्तल कर दिया। और जिस वक्त भारत के अंदर मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा था, उस वक्त भारतीय मीडिया मोदी के नाम की तस्बीह करने बैठा हुआ था। अब ये जो फसाद हुआ भारत के अंदर, इस फसाद के अंदर तकरीबन 3 से 4 हजार मासूम लोग मारे जा चुके हैं और ये दावा मैं अपने पास से नहीं कर रहा। मणिपुर और नागालैंड का लोकल मीडिया इस खबर को ब्रेक कर चुका है, लेकिन मजाल है कि भारत के अंदर इस खबर को डिस्कस किया गया हो और इस वक्त 2% की चड्डीधारी सेना ने पूरे भारत की नाक में दम किया हुआ है। ये 5 से 7% लोग पूरे भारत को तिगनी का नाच नचा रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने आप को प्रो हिंदू कहते हैं। ये कहते हैं कि भारत में वही रहेगा जो गौ मूत्र पिएगा और गोबर खाएगा, उसके अलावा हम भारत में किसी भी और कम्युनिटी को या किसी भी और बंदे को बसने नहीं देंगे और इनकी यही करतूत इन लोगों को ले डूबेगी। और हमारे लिए इस चड्डीधारी सेना की यही करतूत बहुत मुफीद साबित हो रही है, क्योंकि पहले सिर्फ कश्मीर जल रहा था, लेकिन अब पूरा भारत जल रहा है। बस फर्क इतना है कि पहले ऐसी खबरें मीडिया पर रिपोर्ट होती थी, लेकिन अब सिर्फ अच्छाई दिखाई जाती है, बुराई को दुनिया से छुपा लिया जाता है। मोदी समझता है कि उसने आर्टिकल 370 को रिवोक कर बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया है, लेकिन मोदी ये भूल गया कि जिस वक्त जंग शुरू होती है उस वक्त ऐसे आर्टिकल्स को उठाकर बत्ती बनाकर दे दिया जाता है। खैर, हम अब तेजस के मामले को डिस्कस कर लेते हैं। भारत ने जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर LCA तेजस फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया है, क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसी सदी के अंदर इन फाइटर जेट्स को बना पाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास रिसोर्सेज तो मौजूद हैं और कई नई फैसिलिटीज भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की जानिब से बना ली गई हैं, लेकिन क्या उनके अंदर काम चल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसके अलावा तेजस के जो हालात हैं, क्या वो भारतीय एयरफोर्स के अंदर अपने काम सर अंजाम दे पाएगा? कभी तो ये लड़ाका तेरा मेल फंक्शन कर जाता है और कभी इसके नट बोल्ट्स टूट जाते हैं। और दुबई एयर शो में जो इस लड़ाका तेरे के साथ हुआ वो भी आप लोगों के सामने है। दुबई एयर शो के अंदर 3 LCA तेजस फाइटर जेट्स मौजूद थे। क्या तीनों के दिनों के अंदर एक ही वक्त में टेक्निकल फॉल्ट आ गया? इस बात का जवाब भारतीय अरस्तू नहीं देते। उसके अलावा ये लोग ये बताएं कि LCA तेजस को दुबई एयर शो से वापस क्यों बुलाया गया। जब मैंने इनके झूठ को एक्सपोज किया तो ये बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बन गए और इन्होंने ये राग लापना शुरू कर दिया कि फाइटर जेट के अंदर तो नट बोल्ट इस्तेमाल ही नहीं होते। तो क्या नट बोल्ट की जगह पर आप अपने फाइटर जेट को वेल्ड करते हैं या फिर ग्लू से इसको जोड़ते हैं? हकीकत तो ये है कि रस्ट से बचाने के लिए आप लोगों ने इस फाइटर जेट के अंदर जो आयरन इस्तेमाल किया उसके अंदर रेत को ज्यादा डाला है। आप लोगों को आईना दिखाओ तो आप लोग बुरा मान जाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर बनकर आप बैठ जाते हैं। शहीद अरशद शरीफ ये कहते थे कि अगर आईने के अंदर आपकी शक्ल भद्दी नजर आती है तो आप लोग आईने को मत तोड़ें, बल्कि अपनी भद्दी सूरत को संवारें। लेकिन चड्डीधारी सेना को सच्चाई बताओ तो इन लोगों को 10 लग जाते हैं और हमारे शूशू साहिब आकर ये फरमाते हैं कि इस फाइटर जेट के अंदर तो कार्बन
कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, आयरन को तो इस्तेमाल किया ही नहीं गया। तो भैया कार्बन कंपोजिट मटेरियल आपको बताया गया ना। इस तरह तो ये भी बताया जाता है कि इस मसाले के अंदर हमने ये चीज ऐड की है। यहाँ पर तो शैम्पू के अंदर गोल्ड को मिक्स कर दिया जाता है और साबुन के अंदर बादामों को मिला दिया जाता है, लेकिन क्या आपको बादाम या गोल्ड मिला आज तक? अजीब बात करते हैं आप लोग। पता नहीं किस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आप लोगों ने एजुकेशन हासिल की है, जो कि आपको मदरसे का मतलब नहीं पता। आपको और कुछ नहीं मिलता तो आप GF-17 थंडर को ग्राउंड करवा देते हैं और कहते हैं कि इसके एयर फ्रेम के अंदर क्रैक्स पड़ गए हैं, और आपका माउथ पीस यूरो एशियन टाइम सिर्फ इस खबर को ब्रेक करता है और किसी न्यूज एजेंसी को इस खबर के बारे में पता ही नहीं चलता। और जिस एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के अंदर क्रैक पड़े हैं उनको भी नहीं पता चलता। अजीब बात आप लोग करते हैं। और जिस यूरो एशियन टाइम के आर्टिकल्स की आप बात करते हैं उनको लिखने वाले भी चड्डीधारी हैं। जरा आर्टिकल को डिटेल के साथ पढ़ा करो और देखा करो कि किसने उसको राइट किया है। अब आप लोगों ने ढोल गले में डाला हुआ और जोर जोर से बजा रहे हैं। जिस वक्त ये LC तेजस आपको मिल जाए उस वक्त आप लोग आकर हमें बताना। बल्कि आप लोगों ने हमें क्या बताना, जिस वक्त तक ये लड़ाका तैयारे बनेंगे तब तक हम लोग कब्रों में मौजूद होंगे और आप लोगों की चिता जल चुकी होगी। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।